अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर उज़मा अब्बास और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमल के आखिरी 3 महीनों में आपने कौन कौन सी एहतियातें करनी हैं। अब आखिरी 3 महीने को हम कहते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर और ये कौन सा टाइम पीरियड होता है, यानी कि 28 हफ्ते से लेके आपकी डिलीवरी होने तक को हम थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो इस दौरान बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि हो सकती हैं, जिन चीज़ों को हमने ख्याल रखना है ताकि हम लोग सेफ़ डिलीवरी तक जा सकें। तो सबसे पहले हमल के दौरान वैसे तो किसी भी महीने में आपको जो बीपी का हाई ब्लड प्रेशर का जो प्रॉब्लम है वो पेश आ सकता है, लेकिन हमल के आखिरी 3 महीनों में थर्ड ट्राइमेस्टर में ख़ास तौर पे मैंने अक्सर ये पेशेंट देखे हैं जिनका पहले 2 ट्राइमेस्टर में यानी स्टार्ट में हमल के ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, लेकिन बाद में आके वो हाई होना शुरू हो जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हाई ब्लड प्रेशर से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन माँ और बच्चे दोनों के लिए आ सकती हैं। अगर हम माँ की बात करें तो माँ को जाहिर सी बात है प्री एक्लम्शिया यानी कि बहुत तेज़ बीपी की वजह से झटके लगना शुरू हो सकते हैं और बच्चे की पेट के अंदर वफात भी हो सकती है, यानी कि इंट्रायूट्राइन डेथ हो सकती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको इस चीज़ पे अमल करना है कि आप शुरू से ही अपना जो बीपी का रिकॉर्ड है वो ज़रूर बनाएं। आप हर ट्राइमेस्टर में अपना बीपी का चार्ट बनाएं, अपने सुबह शाम अपना बीपी चेक करवाएं। अगर कोई आपका रिस्क फैक्टर है, यानी कि आपको पहले अगर आपका पहला बच्चा है और आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है, यानी आपकी माँ या बहन के अंदर उनकी डिलीवरी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रह चुका है, तो आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपना बीपी का रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दें। और अगर आप इस चीज़ को डेली मॉनिटर करेंगे तो आपको अपना बीपी का पता चलेगा, तो इस चीज़ से आप यही बाद में कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। इसके अलावा आपके थर्ड ट्राइमेस्टर में जो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ आपके जो विजिट्स होंगे, जो आपके चेकअप होंगे वो फ्रीक्वेंट होंगे, वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि इस दौरान और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। तो अल्ट्रासाउंड पे आपके बच्चे के बारे में आपके डॉक्टर ही आपको सही तरीके से गाइड कर सकती है। सेकंड प्रॉब्लम जो थर्ड ट्राइमेस्टर में मैंने बहुत नोटिस किया है कि डायबिटीज़ जो है, वैसे वो सेकंड ट्राइमेस्टर में भी हो जाती है, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में यूजुअली मैंने देखा है कि डायबिटीज़ जो है यानी कि शुगर का मसला मरीज़ को पेश आ सकता है। इसमें भी यही बात है, ख़ास तौर पे अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री हो, यानी माँ और बाप के अंदर मदर या फादर में से अगर डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो तो बाद में वो बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पेश आ सकता है। तो हाई ब्लड शुगर अगर आपका है तो इससे आपका जो बेबी का जो एक तो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, गुड साइज़ यानी गुड उसका वेट काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। जो बच्चे का लाइकर होता है, जो जिसको बच्चे का पानी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, जिसको पॉलीहाइड्राम्नियोस कहते हैं। तो अगर आपका पानी की थैली यानी पॉलीहाइड्राम्नियोस पानी का आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट है तो इससे थैली के फटने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। प्री टर्म लेबर पेन यानी वक्त से पहले धक्के लगने का खतरा पेश आ सकता है। तो आपने करना क्या है, आपने अपने शुगर पे कंट्रोल रखना है। हाई शुगर से आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम आ सकता है कि उसका साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसका अगर वेट ज़्यादा हो जाएगा तो एक कंडीशन होती है मैक्रोसोमिया, यानी कि सर का साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाना। तो ऑब्वियसली जिस मरीज़ को शुगर होगा उसका नॉर्मल डिलीवरी का जो चांस है वो बहुत कम हो जाएगा, उसकी एनओडी के चांसेस नहीं होंगे। और इवन ड्यूरिंग सिजेरियन यानी ऑपरेशन के दौरान भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसका हेड स्टक हो सकता है, डिलीवरी में इशूज आ सकते हैं। तो अगर आप शुरू से अपना ग्लाइसीमिक इंडेक्स को कंट्रोल कर रखें, यानी अपनी शुगर को कंट्रोल रखें, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आपने कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हमल के दौरान खानी है, कौन कौन सी एहतियातें करनी है, अपने वज़न को कैसे कंट्रोल करना है, आप अगर उन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे और लेट्स सपोज अगर अल्लाह ना करे आपको शुगर हो भी गई है, तो अगर आप प्रॉपर्ली अपने डॉक्टर से आप चेकअप करवा के अपनी मेडिसिन का या इंसुलिन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं हमल के दौरान उसका ख्याल रख रहे हैं, उसको कंट्रोल रख रहे हैं, तो आपको जो कॉम्प्लिकेशन है मज़ीद वो नहीं होंगी। थर्ड एक बहुत प्रॉब्लम थर्ड ट्राइमेस्टर में हो जाता है। एक तो थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चे की जो लंग्स मेच्योरिटी होती है, ब्रेन डेवलपमेंट होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने इस चीज़ को रखना है कि आप अपनी ग़िज़ा का बहुत ख़ास ख्याल रखें। अगर आप अच्छी ग़िज़ा खाएंगे, अपनी दवाइयाँ, यानी कि अक्सर पेशेंट की बहुत बैड कंप्लाइंस होती है कि वो दवाइयाँ नहीं खाते, आयरन कैल्शियम जो भी आप टैबलेट्स ले रहे हैं वो ज़रूर लें, क्योंकि आपको ब्लड लगवाने की ज़रूरत या विनोफर यानी खून बराबर जो बोतलें होती हैं उसकी लगाने की ज़रूरत पेश ही ना आए। अगर आप शुरू से अपनी ग़िज़ा, अपनी डाइट और अपनी जो टैबलेट्स वगैरह मेडिसिन आप ले रहे हैं ओरल फॉर्म में, अगर वो उस अच्छे तरीके से आप यूज़ करें सही तरीके से, तो आपको बाद में खून की कमी होने की सूरत हाल पेश ही ना आए और आपको फर्दर जो है, क्योंकि इट्सेल्फ ब्लड के अपने बहुत से हैज़र्ड्स होते हैं, तो उस तक आपको जाना ही ना पड़े। तो आपने अपनी डाइट का, अपनी मेडिसिन का बहुत ख्याल रखना है, आपने चेकअप करवा के उसके मुताबिक अपनी दवाइयाँ जो है वो खाते रहना है। उसके अलावा एक लीवर प्रॉब्लम
ऑब्स्ट्रक्टिव कोलिस्टेसिस हमल के दौरान हो सकता है। तो उसमें यह है कि मदर को पूरी बॉडी पे इचिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है और उसकी जो लिवर एंजाइम्स हैं वो रेज हो सकती हैं। ऑब्वियसली इससे बच्चे को भी बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। अगर आपके पास ऐसा कोई पेशेंट है, आपने बाकी सारी स्किन कंडीशन को रूल आउट कर लिया है, तो बाद में अगर उसके LFTs यानी कि उसके जो जिगर की एंजाइम्स हैं वो बढ़ी हुई आ रही हैं, तो इससे आप ये डायग्नोसिस बना सकते हैं। तो फिर ऑब्वियसली आपने उस तरीके से पेशेंट को गाइड करना है और बाद में आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इससे बच्चे को भी काफ़ी खतरा हो सकता है। तो इन चीज़ों के अलावा अब आपको अगर इचिंग वगैरह है तो ऑब्वियसली आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। अगर आप इन सब चीज़ों का ख्याल ही रखेंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगे। इसके अलावा इन तमाम चीज़ों पे अमल करते हुए आप अपने जो 3rd ट्राइमेस्टर को आप बहुत आसान बना सकते हैं। आप अपनी वॉक करने की जो रूटीन है वो ज़रूर आप उसको फॉलो करें। आप वॉक करते रहें, हैवी एक्सरसाइज ना करें, लेकिन वॉक ज़रूर करें। तो मैं उम्मीद करूँगी मेरी आज की इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।